न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी पर, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी पर, कि इसमें हमारे पास जो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है वो क्या करती है, वो एनर्जी या पार्टिकल्स रेडिएट करती है, तो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप को कन्वर्ट करती है। उसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अब जब रेडिएशन होती है तो उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी एक हमारे पास सपोज हम कहते हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस है, सपोज वो जब रेडिएट करती है तो जब वो पार्टिकल्स निकालती है तो एक्चुअली क्या होता है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में चली जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज हम कहते हैं कि ये एक एलिमेंट की, सपोज यूरेनियम की है, तो ये जब रेडिएशन करती है तो इससे कोई दूसरा एलिमेंट बन जाता है, क्योंकि इससे पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें कोई हैवी न्यूक्लियस रेडिएशन करती है और एज अ रिजल्ट ऑफ रेडिएशन वो किसी दूसरे एलिमेंट की न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरह के प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो अनस्टेबल होती है और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से वो रेडिएशन निकालती है। फिर ये भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा कि रेडिएशन हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एक है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहां पर रेडिएट हो सकता है। दूसरा जो पार्टिकल रेडिएट हो सकता है वो है बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ये भी रेडिएट हो सकता है। और जो तीसरा पॉसिबल रेडिएशन है वो है गेमा रेज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एक्चुअली ये, जिनको हम गेमा रेज कहते हैं, ये इमिट हो सकते हैं। तो जब इसमें से कोई भी इमिट होता है, फॉर एग्जांपल अल्फा या बीटा या गेमा, तो इसका न्यूक्लियर पर क्या इफेक्ट होता है वो चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। यानी एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस इसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब है कि जब ये रिएक्शन हो जाता है, यानी कोई पार्टिकल इमिट होता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, तो उनको हम डिनोट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन से। यानी जिस तरह के हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अब देखिए जो फर्स्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल हम पहले अल्फा के लिए एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल जो हमारे पास उसके रिएक्शंस हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम काउंट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हम एज अ एग्जांपल देंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, अल्फा डीके। अल्फा डीके, अल्फा डीके का मतलब ये है कि ऐसा ट्रांसम्यूटेशन जिसमें कोई न्यूक्लियस जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है, लेकिन अल्फा पार्टिकल इमिट करने से वो होती है, तो इसको हम अल्फा डीके कहते हैं। अब इसका जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो कुछ इस तरह है कि सपोज आपके पास एक कोई न्यूक्लियस है एक्स, फॉर एग्जांपल, उसका मेस नंबर ए है जो कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, उसका z नंबर जो हमारे पास प्रोटॉन नंबर है वो हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, यानी जो एक्चुअली रेडिएशन करती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। अब जब पेरेंट न्यूक्लियस रेडिएशन करती है, रेडिएशन इमिट करती है, तो क्या होता है वहां से एक और तरह की यहां से, यानी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट होती है एक दूसरे न्यूक्लियस में, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस इसको कहते हैं। यानी रेडिएशन के रिजल्ट में जो न्यूक्लियस बनती है उसको हम क्या कहेंगे, डॉटर न्यूक्लियस। तो देखिए चूंकि हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मेस जो है वो 4 है, तो इसीलिए जब ये इमिट होगा तो इस पेरेंट का एटॉमिक मेस कितना कम हो जाएगा, यानी A-4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो इसका Z नंबर है वो कितना होगा, यानी प्रोटॉन नंबर कितना इफेक्ट होगा, चूंकि उसका प्रोटॉन नंबर 2 है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसीलिए यहां पर 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि Z-2 हो जाएगा। यानी ये तो पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनेगी। और क्या इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल, जिसको एक्चुअली हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है एक्चुअली, जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर है 2, प्लस इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है कि हम अल्फा डीके को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम देखें प्रैक्टिकली इसको, कोई एग्जांपल ले ले, कोई हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट जो कि रेडिएट करता है, तो उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इसका
इसको हम कहते हैं रेडियम। रेडियम हमारे पास जब इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे, इसका एटॉमिक मास है 226 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 88। तो जब ये रेडिएशन इमिट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, इससे यानी एटॉमिक मास जो है वो 4 टाइम्स जो है, सॉरी उसमें 4 फैक्टर डिक्रीज आता है, तो इससे बनता है रेडान, यानी 222 एक्चुअली वो बन जाता है, क्योंकि 4 इसमें डिक्रीज आ जाता है, तो रेडान बन जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 86 को ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह इसके साथ हीलियम न्यूक्लियाई इमिट होती है, जिसका एटॉमिक मास 4 नंबर 2 है, प्लस इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को हम सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये इसका एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि अल्फा डीके को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल शो कर ले बीटा रिएक्शंस को, तो बीटा रिएक्शन हमारे पास किस तरह होता है, तो देखिए यूं हम लिख सकते हैं, जनरली हमारे पास वो होगा, पहले हम वो लिख लेते हैं, बीटा डीके, बीटा डीके। तो बीटा डीके में हमारे पास जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह है, जनरल एक्स, ये फॉर एग्जांपल पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका एटॉमिक मास है फॉर एग्जांपल ए, एटॉमिक नंबर है जी। जब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो इससे क्या बनेगा, अगर यहां पर हमारे पास जो पार्टिकल इमिट होता है, सपोज वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल है, तो फिर इससे जो न्यूक्लियस बनेगी, देखिए इसका मास नंबर तो वही रहेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन, चूंकि बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मास इतना कम होता है कि वो इस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव जब निकलता है इससे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाता है। ये एक्चुअली इस तरह होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाता है, तो पहले जी थे अगर, तो अब Z+1 हो जाते हैं। इसी तरह इसके साथ जो इमिट होता है पार्टिकल, उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। मास नंबर इसका 0 होता है, क्योंकि मास नंबर एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, इसका नहीं होता। और इस पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, तो उसको हम यूं लिखते हैं। प्लस इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इसके साथ रिलीज होती है, उसको हम यूं लिखेंगे। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल हमारे पास है इसका कार्बन, जो बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। तो जब ये रेडिएशन इमिट करता है तो इससे क्या बनता है, जब बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो एक हमारे पास नाइट्रोजन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक जो मास है वो क्या है 14। सॉरी यहाँ पर जो हमारे पास जो 12 हमने लिखा ये एक्चुअली हमारे पास है 14, यानी कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है। प्लस इससे एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है, वो हम यू रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस एनर्जी इमिट होती है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो है गेमा रेज का। गेमा रेज का अगर हम जनरल जो गेमा डीके है उसका अगर हम जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो कुछ इसी तरह होगा, एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जी। जब वो रेडिएशन इमिट करेगा तो एक उससे बनेगा जो नेक्स्ट है, चूंकि कोई इसमें से मास जो है वो रेडिएट नहीं होता तो इसीलिए इसके एटॉमिक मास पर और एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इसमें जस्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका अगर हम इसी तरह एक सिंपल एग्जांपल ले लें तो वो है हमारे पास कोबाल्ट का। कोबाल्ट कंसिडर कर ले आप, उसका एटॉमिक मास है फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास 60 और एटॉमिक नंबर जो है वो है 27। तो जब ये रेडिएट करता है गेमा रेज, चूंकि मास इसमें कोई इमिट नहीं होता तो इसीलिए इसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो यही रहते हैं, जस्ट इससे हमारे पास गेमा रेज जो है वो इमिट होती है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं होता, एनर्जी है, इसीलिए इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस थे न्यूक्लियर रिएक्शंस के किस तरह हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो हमारे पास हो जाते हैं रेडियोएक्टिविटी में, उसको हम न्यूक्लियर इक्वेशन से किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं।